नमस्कार, मैं गीता गाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। मराठा आरक्षण रद्द, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। जरूरतमंदों की सेवा के लिए जन सेवा केंद्र का संचालन। बाड़ेकुंद्री खुर्द में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने का दृढ़ संकल्प। पिछले 24 घंटों में 3,82,000 कोरोना संक्रमित मरीजों का रिकॉर्ड। अंत में 12वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। पिछले 2 दिनों में 3 खुदकुशी की घटनाएं। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पूरे महाराष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने वाले मराठा आरक्षण की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा मराठा समुदाय आखिरकार निराश हुआ। कोर्ट ने कहा कि मराठा समुदाय को 50% आरक्षण देना असंवैधानिक है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ ने सुनवाई की। 50% से अधिक आरक्षण देना राज्य के संविधान के खिलाफ है, इसलिए मराठा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 50% आरक्षण देना एक उल्लंघन है, ऐसा अदालत ने कहा। जरूरतमंदों की सेवा के लिए लोक सेवा केंद्र का संचालन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहल से तिलकवाड़ी में एक सार्वजनिक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। यहाँ उन नागरिकों को सेवाएं प्रदान की जाएगी जिनके पास कोरोना के लक्षण हैं और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। केंद्र की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से की गई है। इसका उद्घाटन मंगलवार शाम को किया गया। इस अवसर पर भगवान हेगड़े, अशोक चिंत्रे, कृष्णानंद कामत, महेश नरगुंदकर, गिरीश पई और अन्य सदस्य मौजूद थे। बाड़ेकुंद्री खुर्द में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने का दृढ़ संकल्प। ग्रामीणों ने बाड़ेकुंद्री खुर्द में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है। चौथरे निर्माण कार्य प्रगति पथ पर है और अंतिम चरण में है। चूंकि गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित की जाएगी, इसलिए गांव में एक नई चेतना पैदा हुई है। गांव के प्रवेश द्वार के पास बाजार में एक शानदार घोड़सवार मूर्ति स्थापित की जाएगी। चौथरे का निर्माण कार्य का उद्घाटन ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत जाधव और कंगराली बुद्रुक के उद्योजक येलोजी पाटिल ने किया था। येलोजी पाटिल ने 25,000 रुपए और ओमकार प्रशांत जाधव ने 51,000 रुपए की धनराशि दी। इसके अलावा विक्रम नागेनट्टी ने सीमेंट के 100 बैग दान किए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,82,000 कोरोना वायरस मरीजों का रिकॉर्ड। देश में कोरोना का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में एक ही दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,82,315 नए कोरोना वायरस मरीज पंजीकृत किए गए हैं। अब तक 3,780 कोरोना के मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच 3,38,439 मरीज घर लौट आए हैं। इससे पहले दिन में देश में 3,689 मरीजों की मौत हुई थी। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2,06,65,148 है। कोरोना मुक्त मरीजों की कुल संख्या 1,69,51,731 है। वर्तमान में सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 34,87,229 है। कोरोना में अब तक 2,26,188 लोग मारे गए हैं। अंत में 12वीं परीक्षा को स्थगित कर दिया गया।
कर्नाटक में 10 मई तक तालाबंदी और बढ़ते कोरोना के कारण 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है। 24 मई से 16 जून तक 12वीं कक्षा की परीक्षाएं होने वाली थी, उन्हें अब स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने यह जानकारी दी है। अब 12वीं की परीक्षा का नियोजित समय पत्रिका 15 से 20 दिनों के बाद दी जाएगी। 11वीं कक्षा के सभी छात्रों को उत्तीर्ण करने का भी निर्णय लिया गया है। अब 11वीं का छात्र बिना परीक्षा दिए 12वीं में जाएगा। राज्य सरकार ने कर्नाटक राज्य में कोरोना की बढ़ती व्यापकता और छात्रों के अभिभावकों के बीच भय के माहौल को देखते हुए अनुसूचित मैट्रिक परीक्षा को भी स्थगित करने का निर्णय लिया है। पिछले 2 दिनों में 3 खुदकुशी की घटनाएं। पिछले 2 दिनों में वडगांव, कित्तूर और हिरेबागेवडी के पास कुकड़ोली में 3 महिलाओं ने खुदकुशी कर ली है। एक विवाहित महिला ने सोमवार को हिरेबागेवडी के पास कुकड़ोली गांव में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनका नाम मल्लवा भिष्टप्पन नंदीहळ्ळी, उम्र 24, कुसमलगी की निवासी है। मल्लवा पिछले 2 हफ्ते से अपने मायके आई हुई थी। महिला का ससुराल खानापुर तालुका के कुसमलगी में है। सोमवार को घर पर किसी को न देखकर उसने 1 वर्षीय लड़के की गला दबाकर हत्या करके खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के पीछे का सही कारण समझ में नहीं आया। यह मामला बागेवडी पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किया गया है। बेलगाम जिला अस्पताल में जहर खाए हुए महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला का नाम पारव्वा निंगाप्पा दयन्नावर, उम्र 27 साल, सवटगी, तालुका कित्तूर की निवासी है। महिला को 1 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज का कोई असर न होने के कारण 3 मई को उसकी मौत हो गई। घटना दोडवाड पुलिस में दर्ज की गई है। सोमवार को वडगांव में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मंदाकिनी गंगाधर कल्ली, उम्र 51 साल, मलप्रभा नगर, वडगांव की निवासी थी। सोमवार सुबह 8 बजे लड़का और पति घर से बाहर जाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। घटना को शाहपुर पुलिस में दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से फिर से फिर से फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। कोरोना महामारी में खानापुर के सरकारी अस्पताल में 24 घंटे कर्मचारी होने चाहिए। वॉर रूम में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। केंद्र की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से की गई है। इसका उद्घाटन मंगलवार शाम को किया गया। इस अवसर पर भगवान हेगड़े, अशोक छिंत्रे, कृष्णानंद कामत, महेश नरगुंदकर, गिरीश पै और अन्य सदस्य मौजूद थे। शहर के 3 स्थानों पर कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क बेड का इंतजाम। बेलगाम शहर सहित जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए नगर निगम ने शहर में 3 स्थानों पर कोविड संक्रमित मरीजों के लिए 352 मुफ्त बेड का इंतजाम किया है। ऐसा बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके और दक्षिण विधायक अभय पाटिल, इन दोनों विधायकों ने सूचित किया है। देवराज आर्स विद्यार्थी वसति गृह सुभाष नगर में कुल 150, कुमार स्वामी लेआउट ओबीसी वसति गृह में 112 और बीसीएम वसति गृह में 90 बेड, कुल मिलाकर 352 मुफ्त बेड का इंतजाम इस कोविड केयर सेंटर में किया गया है। निःशुल्क आवास, नाश्ता और दोपहर का भोजन और 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति दूरध्वनि क्रमांक 0831 240 5316 और 9481 504 229 पर नगर पालिका सहायक से संपर्क करें।
ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पार्टियों के खिलाफ निवेदन। वर्तमान में कंगराली खुर्द में खेत में शराब पार्टियां और जुआ खेलना जोरों में है। इससे किसान परेशान हुए हैं। विशेष रूप से महिला वर्ग भय में जी रहा है। खेतों में शराब की बोतलों को तोड़े जाने से खेत में लोग काम करते हुए घायल हो रहे हैं। कंगराली ग्राम पंचायत ने मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में एपीएमसी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक दिलीप कुमार को एक निवेदन जारी किया गया था। इस मौके पर अध्यक्ष यल्लप्पा पाटिल, सदस्य रमेश कांबळे, वैजनाथ बेनाळकर, विनायक कम्मार, परशुराम पाटिल, राकेश पाटिल, प्रशांत पाटिल, धनाजी तुळसकर, कमला पाटिल मौजूद थे। पूर्व शिक्षा निर्देशक एस जयकुमार इनका निधन। लोक शिक्षा के सेवानिवृत्त निर्देशक एस जयकुमार इनका आज बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 63 साल के थे। शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर काम करने के बाद वह 3 साल पहले सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने बेलगाम और कारवार सहित विभिन्न जिलों में उप निदेशक के रूप में भी काम किया था। वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ और लोकप्रिय अधिकारी थे। अरुण नागेशराव रायकर इनका निधन। दैवतने सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान निर्देशक और दीपक ज्वेलर्स के मालिक अरुण नागेशराव रायकर इनका मंगलवार को निधन हो गया। वे सामाजिक कार्यकर्ता उदय रायकर के बड़े भाई थे। विमल मोहन चतुर इनका निधन। संभाजीनगर वडगांव की निवासी विमल मोहन चतुर उम्र 65 साल इनका बुधवार को निधन हो गया। उनके पश्चात 2 बेटे, 2 विवाहित बेटियां और पोते पोतियां ऐसा परिवार है। वह समाज सेवक नाना मोहन चतुर की मां थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।